जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। कैसे हो भाई हो? काफ़ी दिनों बाद वापस से हम लोग वीडियो वाला सिस्टम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे विवेक सर का शादी वादी होना था तो हो गया। बाकी हाल चाल उनसे लेते रहना। अभी वो खुद वीडियो लेक्चर लेंगे, 2 3 4 5 जितने भी लेने होंगे साहब। तो साहब से पूछ रहा है कि उनकी शादी वादी हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा डिले हो गया, स्टॉप हो गया। पर हम वापस से अब कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज पुराना वाला जो है वो तो हम बाद में धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे ही। आज हम एक नया चीज शुरू करने का सोच रहे थे। विवेक जी ने बोला क्यों ना थोड़ा सा नया शुरू किया जाए, फ्रेशनेस आए, नहीं पुरानी चीज शुरू करेंगे ठीक नहीं लगेगा। तो आज हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। एक इनिशियल बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज आज ले लेंगे। इसके बाद जो डीप डाइव लेवल पे है उस पर चलेंगे। अच्छा, ये अब सवाल आता है कि सर किसके लिए काम करेगा? अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, कहीं कभी होगा, तो उसको ये क्या काम कहाँ करेगा? अगर वो बोर्ड लेवल का है तो बोर्ड से नीचे की क्लास का तो उसके लिए भी काम आएगा। नॉलेज पर्पज से अच्छी खासी जाओ स्कूल में, भौकाल जमाओ बढ़िया तबीयत से नॉलेज लेके। और जो कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, जैसे कि मान लो वनडे एग्जाम, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, और वनडे एग्जाम हमारे विवेक सर कह रहे हैं कि और भी होते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया है, नॉर्मल रेलवे हो गया है। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बैंक के लिए भी, तो बैंक के लिए तो बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं, बट हो सकता है आपके उससे काम आ जाता है। एसएससी में आपको काफी कुछ इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अब थोड़ा थोड़ा रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि एसएससी और बाकियों में कितना क्या आने वाला है, तो उसके हिसाब से भी और डिटेल में बात करेंगे। चलो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बकवास हो गई। ठीक, बात करते हैं इंडिया की। सवाल आता, देखो यार इंडिया का नक्शा उक्सा बनाना आता नहीं हमें, तो तुम लोग हल्ला मत करना, ठीक। कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं इंडिया है, ठीक। ये इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मेन लैंड इंडिया है। ध्यान देना, ये मेन लैंड इंडिया है। सवाल आता है ये साला बवाल क्या है, मेन लैंड इंडिया क्या है? मुख्य भूमि भारत, इसकी हिंदी क्या बनेगी? मुख्य भूमि भारत, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि, भारत एक मेन है, एक इसके बाद उसके प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप बोलते हैं। आइलैंड्स को क्या बोलते हो? आइलैंड्स को हम लोग द्वीप बोलते हैं, सॉरी। प्रायद्वीप तो पेनिसुलर को बोलते हैं, पेनिसुलर इंडियन को, और यहाँ पे द्वीप मिला लेते हैं तो हम उसको टोटल भारत बोलते हैं, कुल भारत, ठीक। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया बाबू, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये क्या हो गया जी? वेस्ट। अभी इसको आप पढ़ेंगे, इसको एक ऐसा नहीं करना अब ना, यही चीज को कल फिर और एलाबोरेट करके करेंगे। अभी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लेंगे सारी चीजों का करके, ठीक है। कल इसी चीज को और डिटेल में चले जाएंगे। तो जैसे मान लो कोई बड़ी क्लास का बच्चा कॉम्पिटिटिव वाला है तो वो उसके लिए काम आ जाएगा, और ये बाकियों के लिए आ जाएगा। इनिशियल स्टेज में सबको थोड़ा थोड़ा देंगे ना, एकदम से पहले दिन इतना, तो बाकी बच्चे भाग जाएंगे, ठीक। सवाल आता है ये नॉर्थ क्यों होता है, ये साउथ क्यों होता है? ये आपको पता होगा कि ना, इक्वेटर बीच से कट करती, ऊपर वाले चीजें सब होती है लैटिट्यूड कहलाती है, उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, नीचे वालों को भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। जो लैटिट्यूड होता है वो सर्किल के फॉर्म में होता है, क्या होता है? सर्किल। और लॉन्गिट्यूड होता है वो कर्व लाइन के शेप में होता है, पर जब आगे पीछे दोनों की आप लॉन्गिट्यूड मिला दोगे तो वो एक सर्कल टाइप का बना लेते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदर्न मोस्ट पॉइंट की। नदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? इंदिरा, सॉरी इंदिरा कॉल, माफ करना, इंदिरा कॉल, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इंदिरा कॉल, ठीक है। कॉल ऐसे लिख लो, और पता नहीं कॉल कैसे लिखा जाता है हिंदी में, ठीक। ईस्ट में जो पॉइंट पड़ता है इसको बोलते हैं किबिथु। किबिथु, थोड़ा साइड हो जाते हैं, किबिथु। किबिथु की बात करते हैं, किबिथु पड़ता है, किबिथु, ठीक है। वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो गौर माता या गुहार मोती पड़ता है। गौर माता, कहीं कहीं पे गौर माता देखने को मिला है मुझे, कहीं कहीं पे गुहार मोती मिला है। तो भैया मैंने अपनी तरफ से दोनों लिख दिया, कल को कोई कुछ कहे नहीं भैया, है ना। कोई और भी आप मिल जाए तो बता देना, कमेंट कर देना, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। गौर माता या गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती, माता जी के या फिर गुहार मोती, है ना बच्चा। तो ये हो गया। अब इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक हम आपको क्या कर देंगे, एक शीट प्रोवाइड करा देंगे, उसमें बहुत कुछ डेटा रहेगा, बाद में देखेंगे। सर अभी बोल रहे हैं कि अभी पीडीएफ का नहीं करते बच्चे ने, तो फिर पीडीएफ ही लेने लगते हैं, देखते नहीं। तो पीडीएफ वाला शेड्यूल नहीं रखेंगे, बनाओ उसको, है ना। अदरवाइज हम देखेंगे, फिर देखते हैं अभी भविष्य में कभी आगे बहुत, है ना। अभी नहीं, अभी सर का मना ही है, सर ने बोला कि नहीं पढ़ने दीजिए इन लोगों को, पढ़ते नहीं।
अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा केप कैमोरिन, कैमोरिन है ना, या फिर कन्याकुमारी इस पे, ठीक। तो केप कैमोरिन यहाँ पे, इसी को क्या यहाँ पे कन्याकुमारी है ना। अब कोई बड़ा कलाकार नहीं बनेगा सर स्पेलिंग, अरे यार स्पेलिंग देख लेना एक बार, कन्याकुमारी की है ना, कन्याकुमारी, ठीक। तो ये 4 मुख्य पॉइंट मिल जाते हैं आपकी मुख्य भूमि में। फिर एक पॉइंट पड़ता है आपका यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे आपके एक आर्कीपेलगो पड़ता है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो, ठीक है। आर्कीपेलगो क्या होता है, द्वीप समूह का एक ग्रुप होता है, उसको आर्कीपेलगो बोला जाता है। इसी में सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स नाम के पर्सन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश होते थे, पहुंचे तो उन्होंने अपने नाम पे बोल दिया पार्सन्स पॉइंट। इंदिरा जी पहुंची तो इंदिरा जी बोल दी। इसके बाद पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मी नाम का यहाँ पे कुछ जानवर मिलता है तो उसके नाम से पिग्मेलियन पॉइंट। इसका एक और नाम पड़ता है, ठीक है। ये नाम किसी अच्छे टीचर का नाम मैं लेना चाहूं, एक सेकेंड। एक चौथा पॉइंट है, चौथा नाम है इसका, है ना। बहुत फेमस टीचर है हमारे, और हमारे परम पूजनीय है, हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम शुभांशु सर है, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट और होता है ली हिवेंचू पॉइंट, ठीक है। वो मैं लिखूंगा नहीं, सर्च करना, अपना लिख लेना, वो कहीं मतलब नॉलेज पर्पज से आप जान जाओ, पर हमें जल्दी मिला नहीं, बाई चांस कहीं मिल जाए तो देख लेना। ली हिवेंचू पॉइंट बोलते हैं। जो 3 पॉइंट मेरे को नाम थे पता, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन है वो कर लो भैया, ये सब चीजें हो गई। फिर इसके बाद इतना डेटा लिखने के बाद इसको मिटा के हम लोग वापिस इसकी डिग्री उग्री बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले ही लिया होगा, अच्छे बच्चे हो, स्क्रीनशॉट लेने में टाइम थोड़ी लगाओगे, ठीक है। पर लिखना बाबू, लिखने से क्या होगा, ये छोटे बच्चों के लिए है, जो बड़े भाई हमारे साथ की हमारे हम उम्र के लोग हैं ना, उनको सबको नहीं बोलना है, वो सब अपना स्क्रीनशॉट लेके भी कर ले, क्योंकि उनको आधों को तो हमसे ज्यादा ही नॉलेज होगा, ठीक है। बस हमारे लिए वही बड़ी बात है कि वो हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, अच्छे लोग हैं, या जो नए लोग हैं कंपटीशन में उतर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है भैया, अपना इसको लिखिएगा, ठीक है। अपने पास ये इंदिरा पॉइंट वाला चीजें खत्म हो गई। आर्कीपेलगो एक शब्द बोला था, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आर्कीपेलगो को, हाँ ये एक क्वेश्चन पूछा भी तो जा सकता है। हाँ भैया, आर्कीपेलगो को हिंदी में क्या बोलते हैं पता करके बताना, ठीक है। आर्कीपेलगो, ठीक है, हाँ द्वीप समूह है ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी डिग्री क्या होगी, 97 डिग्री 25 मिनट होती है, ठीक। इसकी होती 68 डिग्री 7 मिनट, इसकी क्या हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। इसकी हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा, एक कौन सा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था, इसकी 6 डिग्री 45 मिनट, ऐसा ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब सवाल आता है ये क्या हो गया, तो भैया ये देशांतर वाली हिस्से में आ गई तो ये ईस्ट, ये भी ईस्ट, ये लैटिट्यूडनल आ गई तो यहाँ पर भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, है ना भैया, ठीक। नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ कहीं से इक्वेटर पास होगी 0 डिग्री, है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर। बच्चा हाइट अगर इधर से इधर की बात करेंगे तो ये होती है 2933 किलोमीटर, इधर से इधर की बात करेंगे तो ये आ जाएगी 3214 किलोमीटर, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई, अरे हाँ बोलो, अगर आ गई होगी तो आ गई होगी। इन सबको मल्टीप्लाई पूरा डेटा करोगे तो जो इंडिया का एरिया निकलता है वो क्या निकलता है 32 लाख, हिंदी वालों लिख लो भैया 32 लाख, है ना, यहाँ पे लाख ऐसे लिखा रहता है, लिखे दे रहे हैं 32 लाख 87,000, है ना, 1000 इंग्लिश में लिख देते हैं, 1000 सॉरी 1000, कहीं भैया 265 मिल जाएगा, कहीं 285 मिल जाएगा,
कहीं कुछ मिल जाएगा, कहीं 63 मिल जाएगा। तो बाबू ये लास्ट के डिजिट का थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, तो मेरे हिसाब से 265 वाला सबसे प्रेफरेबल चीज है ना, ठीक है। तो बाकी ये चीज हो गया, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, 1000। ये एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, बात समझ में आ गया। ये हिंदी माध्यम वाला इंडियन सिस्टम में लिख दिया हमने, ठीक। अब आता है कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें तो 3.287 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट फेमस है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये भी एक एरिया हो गया, बात समझ में आ गया। तो ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में, नंबरिंग सिस्टम में मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। अरे हाँ जी बोलो भाई, ठीक। डिपेंड करता है भैया, ये 10-20 किलोमीटर का वेरी करता है। एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट 265, जहां तक मेरी नॉलेज, अगर कोई कम ज्यादा हो रहा हो तो प्लीज बता देना, ठीक है बड़े भाई। इतनी सी बात के लिए गुस्सा मत हो जाना, है ना। बाकी मेनली ज्यादातर यही पूछा जाता है, इसी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसको समझ लिया और पार्ट समझ लिया, ठीक है। अरे हाँ बोलो भैया, देखो हमारे बढ़िया विवेक जी हमारे लिए चाय ले आए, चाय पी लिया जाए गर्मी में, है ना। विवेक जी लाजवाब भैया, भाई साहब बहुत बड़े लेवल के वो हैं, क्या बोलते हैं, रसोइया। आओ आओ हमारे यहाँ कभी, हमसे लोगों से मिलो आके, लखनऊ वखनऊ में, तो फिर बढ़िया है ना। तो ये चीज जो हमारे दूर के दोस्त भाई हैं उनके लिए है, कभी आओ हम लोग से मिलो, है ना, हम लोग भी मिले, अच्छा लगे, खुशी मिले, अपन लोग को कोई पहचानना है। वैसे इतना ज्यादा कोई पहचानने वाला होगा नहीं अभी, चलता है यार, छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े राहें तय की जाती हैं, है ना। छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ी बड़ी राहें तय की जाएंगी। छोटे छोटे कदमों से एक दिन आप पूरी धरती नाप दोगे, इधर से उधर, इधर से इधर। पर उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है पता है, छोटे छोटे कदमों को उठाना तो सीखो, कदम उठाओ तो सही। तो हमने कदम उठाया, देखते हैं भगवान कहाँ तक ले जाता भोलेनाथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये बेसिक कुछ चीजें मैंने बताने, अभी आप सोचना नहीं कि बहुत से कंपटीशन वाले भैया लोग सोचेंगे बहुत डीप तो नहीं गया। अभी भैया थोड़ा सा बच्चों के लेवल पे लेके जाएंगे, अगली जब वीडियो आएगी तो आउट डीप डाइव चले जाएंगे, आउट गहराई में उतर के एक चीज बात करेंगे, है ना। मतलब उतना ही करेंगे जो वनडे एग्जाम वालों को काम आए। भैया पीसीएस वीसीएस का अभी तो हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं, तो अभी वनडे के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। यूटी पता होगी, अगर छोटे बच्चों की बात करें, स्टेट कितने हैं हमारे इस समय, तो 28 स्टेट हैं अभी के समय वर्तमान में। यूटी कितनी है, यूटी हमारी 8 है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पे कौन रूल करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है या फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल करता है ना, प्रशासक करता है, ये सिर्फ करता है। ये सेंट्रल द्वारा ओन, मतलब सेंट्रल इन पे कंट्रोल करता है, सेंट्रल का वो चलता है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बात समझ में आ गई। सेंट्रल, ठीक है। यूटी की बात कर ली हमने। अच्छा यूटी हो गया, स्टेट हो गया, और हमें अपने इंडिया में क्या जानना है, हाँ इंडिया के पड़ोसी जान लेते हैं। इंडिया के कुछ पड़ोसी बहुत खराब है भैया। एक दिन हमने बोल दिया यार बगैती हो गई, बोले भैया इसे ना बोला करो इंडी, लेकिन है हम करें क्या, हमारे पड़ोसी ही ऐसे हैं गधे जैसे। पाकिस्तान प्राइम एग्जाम्पल है, क्या ही कहा जाए, वही भोग रहे हैं जो बोए थे कर्म, अब वो कर्म उनको काटना भी तो है। फिलहाल चलते हैं, है ना। अच्छा अब बात करते हैं नेबरहुड की। ठीक है, जरा सा एक बार नेबरहुड की स्पेलिंग चेक करो, देखो क्या गड़बड़ लिख गए क्या। नेबरहुड चेक करो जरा सा, नेबरहुड गड़बड़ लिख गया हमको लग रहा है, ठीक। अरे ठीक है यार, नेबरहुड NEIGH, हाँ ठीक तो है यार स्पेलिंग, ठीक है। फिर भी एक बात देख लेना, हमारे हिसाब से सही है यार, वो हो जाता है कभी कभी दिमाग में, है ना, फंबल हो जाता है। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी हमारे, पड़ोसी। पड़ोसी से हमें एक गाना याद है, पिक्चर आती थी पड़ोसिन करके था, उसमें एक बहुत फेमस गाना था भैया, पता है कौन सा, हम लोग के समय में हम तो सुनते थे भैया, अब तो पता नहीं बड़े लोग सुनते ना, मेरे सामने वाली खिड़की में। और विवेक जी मुस्कुराते हुए इस बात पे,
एक चांद का टुकड़ा रहता है। भैया इसके आगे का नहीं पता हमें, आगे सर्च कर लेना, ठीक है। चलो पड़ोसियों की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास दो तरीके के पड़ोसी हैं, एक लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले, एक होते हैं जो हमारे साथ क्या कहते हैं कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। इसका ये तरतीब है, अब मुझे याद नहीं मैंने किससे पढ़ा था, कहां से पढ़ा था, पर तरतीब है। जिन्होंने अगर कोई देखे तो उनको हमारी तरफ से पूरा क्रेडिट है। मुझे याद नहीं आ रहा है ना, इस वजह से वरना उनका पर्टिकुलर नाम नहीं। बेचारे पाक ने MBA किया है ना। वैसे हम लोग कुछ और बोलते हैं, समझदार सब समझ गए होंगे कि B और C में क्या ही हम लोग बोलते होंगे। जब हम पढ़ते थे तो हम लोग कुछ और तरीके से बात करते थे, पर अभी बेचारे से काम चलाते। सबसे ऊपर आता है बांग्लादेश, अगर बचा तो। जिस हिसाब से इनके कर्म चल रहे हैं, इनके भी बाउंड्री आगे पीछे होने वाली। चाइना, ठीक है बच्चा, चाइना। चाइना को हम लोग हिंदी में चीन कहते हैं मेरे लाल। बांग्लादेश बांग्लादेश होता है। बांग्लादेश बनाने वाले हम थे, आज हम ही को आंख दिखा रहा है, क्या कहा जाए। पाक से पाकिस्तान, भैया सारी फसाद की जड़ यही है। साउथ एशिया तरक्की नहीं कर पाया, इसके पीछे सबसे बड़ा दोषी कोई है तो ये इंसान। अकल घास छोड़ने चली गई, क्या कहा जाए। नेपाल, नेपाल, ठीक है। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक है भैया। फिर क्या पे हो गया, देखो बच्चा देखो नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख के बताना चाहिए था। विवेक जी चेक करिए जरा सा, ये B और A दिख रहा है क्या? ठीक है। B फॉर हमारा आ जाएगा भूटान। भूटान, भूटान की कैपिटल थिम्पू होती है, ठीक है। अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान इसको भी लिखते हैं हिंदी में अफगानिस्तान, ठीक है भैया। अफगानिस्तान देखो बांग्लादेश से जो हमारी बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर की लगती है, और जो अफगानिस्तान से लगती है ये कितनी की 106 किलोमीटर का लगती है, वखान कॉरिडोर के पास में, ठीक है। वखान कॉरिडोर क्या होता है वो बाद में भी सर्च करनी है, बात करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। भूटान की थिम्पू है। म्यांमार की क्या है बताना भैया। एक दूसरा काम दिया, दो काम दिया, आर्कीपेलगो की हिंदी पूछने को बताया था। दूसरी चीज क्या बताया? म्यांमार की कैपिटल। नेपाल की अपना काठमांडू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, चाइना की बीजिंग है, ठीक है, हाँ, और बांग्लादेश की ढाका है, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक है। रंगून ना बताना भैया, रंगून अंगून नहीं है, नहीं है कैपिटल ना, या फिर आओ। अब बात करते हैं कोस्टल की भैया। तो कोस्टल में देखो एक पड़ता है हमारा मालदीव्स। मालदीव्स कहीं पे ऐसे लिखा होगा, कहीं मालदीव ऐसे लिखा होगा, मैंने कई बार देखा ऐसे ऐसे हो जाता है, तो जो सही हो भैया देख लो। मालदीव को हिंदी में कैसे लिखते हैं? मालदीव, दीव ऐसे, मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या होगी? माले, ठीक। मालदीव के बाद क्या पड़ेगा? श्रीलंका, श्रीलंका, हाँ लंका जी वाला लंका। इनकी कैपिटल क्या होगी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, है ना, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो भैया पड़ती, कोलंबो भी एक मतलब जैसे नहीं होता हमारे यहाँ फाइनेंशियल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, इस टाइप का उससे, ठीक। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो लिख लो, है ना, ठीक। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो के थोड़ा इधर से जाओगे तो इंडोनेशिया पड़ जाएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल नहीं आ गई है, नुसांतरा है, नुसांतरा है, जो कि बोर्नियो आइलैंड में जाके बन गई है, ठीक है। इंडोनेशियन आर्कीपेलगो आ जाता है, ठीक है। उधर फिर पपुआ न्यू गिनी, बोर्नियो पड़ जाएगा, फिर ओशियानिक कंट्री मलेशिया कंट्री और ऑस्ट्रेलिया सब पड़ा वचन में। तो अपने को इतनी बात समझ में आ गई, लैंड और कोस्टल की बात कर ली हमने, ठीक है। अरे हाँ बोलो भैया। पाक स्टेट ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे पड़ेगा, श्रीलंका के बीच में पड़ेगा। नीचे की तरफ जाओगे तो सबसे नीचे हमारा एक पॉइंट पड़ता है, उस पॉइंट का क्या नाम है जी बताओ तो जरा सा। इधर की तरफ लक्षद्वीप की पता ही नहीं, उनको बता देते हैं। मिनिकॉय,
है ना। मिनी कॉइड उधर से उसके पास से यहाँ से इधर नीचे तरफ चले जाओगे तो पड़ जाएगा। मिनी कॉइड से लगभग 750 किलोमीटर समथिंग की दूरी होती है मालदीव्स की, ठीक है। मालदीव्स वही है वो, आजकल उनके मोइजू जिनका बहुत हुआ था, बायकॉट कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अभी इतना ही रखें कि और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा डोज छोटे बच्चों के लिए, छोटा छोटा डोज बड़े बच्चों के लिए, फिर एक बार में इकट्ठा बड़ा डोज बनाया जाएगा, ठीक। तो नेबरहुड तक देख लिया है, इतना ही अभी पर्याप्त है। इसको लिखो, पढ़ो, मस्त रहो, है ना। आगे बताया जाएगा कि किसकी कितनी बिल्डिंगें हैं, है ना। फिजिकल डिवीजन, ये डिवीजन, वो डिवीजन, है, बात कर देंगे। देखते हैं 2 दिन में बढ़िया बड़ा डीप वीडियो बनाते हैं। चलो फिर जाते जाते हर बार की तरह भैया अपने बड़ों का सम्मान करना, पैर छूना, ये सब करना, है ना। माता पिता का सम्मान करो, वही आपके असली भगवान है, जो भी कह दो, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा अपने देश से प्रेम करो, भारतवर्ष से प्रेम करो, है ना। इन सबसे प्रेम करो, क्योंकि भारत है तो हम है, भारत नहीं तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं, ठीक है। और बढ़िया विवेक सर को पूछो क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है आजकल उनका, है ना। अपन इस यही तक कंटिन्यू करते हैं, बाकी अगली क्लास में कल देखते हैं 2 दिन क्लास में, तबियत से मजबूत से बनाते हैं, ठीक। चलो भैया, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत